कल तक जो ईरान भारत के व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज की लहरों से इक्का दुक्का करके रास्ता दे रहा था, आज उसने वह आखिरी दरवाजा भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। समंदर के बीचों बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अरबों डॉलर का व्यापार अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। ईरान की इस अचानक बदली हुई फितरत का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कारण इटली के बंदरगाहों में छिपा है। जैसे ही यह खबर तेहरान पहुंची कि इटली के कग्लियारी और जियोगांव बंदरगाहों पर भारत के उन 3 जहाजों को रोक लिया गया है जो इजराइल जा रहे थे, वैसे ही ईरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान को इस वक्त सबसे बड़ा शक यह है कि भारत इस वैश्विक संकट के बीच चुपके से इजराइल की मदद कर रहा है। इसी गुस्से का नतीजा है कि आज हॉर्मुज के मुहाने पर भारत के 20 विशालकाय व्यापारिक जहाज पूरी तरह से घिर चुके हैं। ये वो जहाज हैं जिनके बिना भारत की सप्लाई चेन रुक सकती है। लेकिन शायद दुनिया यह भूल गई कि यह 2026 का नया भारत है जो अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। हॉर्मुज में भारत ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं। जैसे ही 20 जहाजों के फंसने की खबर दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक से एक ऐसा आदेश जारी हुआ जिसने पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक बिसात को हिलाकर रख दिया। भारत ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के साथ साथ अन्य शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को सीधे मिशन मोड में उतार दिया है। भारतीय नौसेना के इन शिकारियों को साफ और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे भी हो फंसे हुए अपने 20 जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालो। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस सैन्य कारनामे की कहानी है जो समंदर की लहरों पर लिखी जा रही है। विक्रांत की गर्जना और हॉर्मुज में मचे इस हड़कंप के पीछे असली सच क्या है? क्या भारत और ईरान के बीच की यह दोस्ती अब एक बड़े रणनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, उन 20 जहाजों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने प्लान विक्रांत के तहत क्या रणनीति अपनाई है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप एक ऐसी सैन्य बिसात देखने वाले हैं जिसे जानने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर तेजी से फैल रही है, उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे समीकरण बदल दिए हैं। कल इटली के बंदरगाहों पर भारतीय व्यापारिक जहाजों की जो सख्त जांच हुई, उसके बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने तेहरान के गलियारों में भूकंप ला दिया है। खबर यह है कि इटली में रोके गए उन शिपमेंट्स में कुछ ऐसे रणनीतिक पुर्जे और हाई ग्रेड कच्चा माल मिला है जिसका सीधा संबंध इजराइल की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से बताया जा रहा है। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनी, ईरान की नाराजगी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ईरान को अब यकीन हो चला है कि भारत एक तरफ तो उसके साथ चाभार और दोस्ती की कस्में खा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध के दौरान इजराइल की रीढ़ मजबूत करने में लगा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि ईरान ने रातों रात हॉर्मुज के मुहाने पर भारतीय झंडे वाले जहाजों के गुजरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि भारत के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव है। इस वक्त हॉर्मुज की लहरों में भारत के 20 विशालकाय जहाज पत्थर की तरह जम चुके हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इन जहाजों को अपने रडार की जद में ले लिया है और साफ कर दिया है कि जब तक दिल्ली अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती, एक भी भारतीय जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देश इस मौके का फायदा उठाकर यह प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं कि भारत ईरान इजराइल संकट में एक पक्ष चुन चुका है। लेकिन दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक खामोशी छाई हुई है। यह वह खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने व्यापारिक हितों को किसी भी कीमत पर बंधक नहीं बनने देगा। जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज में नो एंट्री का बोर्ड लगाया, वैसे ही भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर से एक ऐसा कोडवर्ड जारी हुआ जिसने अरब सागर की लहरों में खलबली मचा दी। बिना किसी कूटनीतिक देरी के आईएनएस विक्रांत अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ फुल अलर्ट पर आ चुका है। विक्रांत के साथ भारत के साथ सबसे आधुनिक और विध्वंसक युद्धपोतों को एक ही मिशन पर रवाना किया गया है, ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इन युद्धपोतों के कमांडरों को साफ आदेश दिया गया है कि हॉर्मुज में फंसे हमारे 20 जहाजों को हर हाल में सुरक्षित रास्ता दिलाना है। अब यह सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की समुद्री संप्रभुता और विक्रांत के सम्मान का सवाल बन चुका है। जब समंदर की लहरों पर आईएनएस विक्रांत अपना विशालकाय शरीर लेकर उतरता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का नहीं
बल्कि उन 20 जहाजों की सुरक्षा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह का अपडेट लाते रहेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट